महिलाओं में मासिक पीरियड्स नहीं रहता, लेकिन कभी भी अनकंट्रोल तरीके से ब्लीडिंग होता होगा तो महिलाओं ने सबसे पहले डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये गर्भाशय का कैंसर। और मैदा भी अपने आप में आज एक पोटेंट कार्सिनोजन का काम करता है जो बच्चों को ब्लड कैंसर देता है। मेरा नाम डॉक्टर भारती, स्टॉप कैंसर प्रेजेंटेशन में सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का एक विषय जो है ऐसे बीमारी का विषय है जिस बीमारी को लेकर WHO की एक बहुत बड़ी वार्निंग आ चुकी है। WHO का कहना है कि जितने तेजी से कैंसर बीमारी समाज में लोगों में फैलती हुई नजर आती है, उतनी ही तेजी से हम लोगों में जागरूकता का प्रमाण नहीं हो रहा है। और इसीलिए सर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों बाद में कैंसर बीमारी अपने भारत देश में एक महामारी का रूप भी धारण कर सकती है। और आज इसीलिए कैंसर के बारे में परिपूर्ण जानकारी लेकर यहाँ से जाना जरूरी है, क्योंकि आपके जालना सिटी में आज से तकरीबन 4 या 5 साल पहले प्रोग्राम हो गया है, लेकिन 4-5 सालों में ये कैंसर बीमारी इतनी तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। इसीलिए ये दोबारा ये प्रोग्राम जो है ये महाराष्ट्र के सभी जिले में हम लोग कर। कैंसर अगर कोई बीमारी अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में अगर चला जाता है तो पूरा परिवार जो है बिखर जाता है। पूरा परिवार जो सपने देखता है वो सपने पूरे बिखर जाती है। और आज इसीलिए कैंसर के बारे में जागरूक होना जरूरी है। आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है एक बहुत अच्छे विचारों के साथ में करते हैं। ये विचार है महान बौद्ध धम्मगुरु दलाई लामा जी के। वे हम लोगों में उनकी राय क्या है, वो क्या सोचते हैं हम लोगों के बारे में। वहां पे लिखा है कि इंसान में क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है, जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी अपने जिंदगी को उसने जिया है। हम सभी लोगों की जिंदगी की आज वास्तविकता यही है। ये पूरी जिंदगी समझने के लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी की सच्चाई ये 4 लाइन में आके खत्म हो जाती है। लेकिन हम कैंसर के बारे में सिंबल है केकड़े का, क्योंकि केकड़ा और कैंसर इन दोनों के बीच में एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। आप सब लोग जानते हैं कि केकड़ा हमारे धरती का जैसे प्रवृत्ति का प्राणी है। ये जब अपने भक्ष को एक बार पकड़ लेता है तो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। ठीक उसी प्रकार आज कैंसर बीमारी है। कैंसर बीमारी अगर आज किसी व्यक्ति के शरीर में सेकंड स्टेज पार कर लेता है तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कैंसर हैज नो आंसर इन मेडिकल साइंस। लेकिन आज कैंसर बीमारी किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो रही है। आज हम दुनिया की अगर बात करते हैं तो आज हमारे दुनिया में 7.4 मिलियन मतलब 74 लाख लोगों की मौत कैंसर से हो रही है। और जिस भारत देश में हम लोग रहते हैं उसी भारत देश में हर साल 30 लाख लोगों की मौत जो है वो अकेले कैंसर से हो रही है। और इसमें भी जब 100 लोगों की मौत कैंसर से हो जाती है तो उसमें से 70% लोगों की उम्र होती है 30 से 69 साल के बीच की, मतलब हम सभी लोगों की उम्र। लेकिन इंसान इसी उम्र में आने के बाद अपने लिए अपने परिवार के लिए कुछ प्लानिंग करना स्टार्ट कर देता है। आपको पता है कि मैं 10 साल या 20 साल के बाद में रिटायर होने वाला हूँ, तब तक मैं क्या करूंगा कि मैं अपने बच्चों का एजुकेशन करूंगा, लड़कियों के अच्छे घर में शादी करूंगा, एक घर बनाऊंगा और सारी जिम्मेदारी से जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मैं अपने परिवार की खुशियों में मैं अपनी खुशी मान के अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा। लेकिन गलती से अगर ये प्लानिंग करते समय किसी परिवार में कैंसर जैसी बीमारी एंट्री कर देती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। और इसीलिए WHO ने क्या बताया कि आज से 2028 तक हमारे घर में कोई भी व्यक्ति कैंसर का डॉक्टर बने चाहे ना बने, लेकिन आज अपने आप को और अपने परिवार को कैंसर से सुरक्षित कर सके इतनी तो भी जागरूकता, इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर आना उतना ही जरूरी है। नहीं तो कुछ सालों के बाद हमारे भारत देश में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हर घर में एक तीसरा व्यक्ति जो है यहाँ पर कैंसर पीड़ित हो सकता है। अब ये तीसरे में मैं खुद हो सकती हूँ, आप हो सकती है, अपने परिवार में से भी कोई व्यक्ति यहाँ पर हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन आप में से किसी को लगता है कि भविष्य में हमारे कैंसर जैसी बीमारी से सामना होना चाहिए? किसी को भी नहीं लगता। और इसीलिए आज हम लोगों को एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। आज तक आपने बहुत से कमिटमेंट किए होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन आज का कमिटमेंट जिंदगी में कभी नहीं भूलना। क्योंकि सबसे पहला कमिटमेंट मैं आप लोगों से करती हूँ कि जितने समय तक मैं आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ उसमें से 99% बातें मैं आप लोगों के परिवार के स्वास्थ्य के लिए करने वाली हूँ। लेकिन उसमें से 1% बात हम सभी मिलके उस
बड़े परिवार के लिए भी करते हैं, जिस बड़े परिवार का हिस्सा आप है, मैं हूं, जिसको हम बोलते हैं मैडम समाज। और आपको भी यहाँ पे अपने लिए नहीं लेकिन अपने परिवार के लिए एक छोटा सा कमिटमेंट करना जरूरी है। आर यू रेडी सर? आर यू रेडी मैम? आपका कमिटमेंट क्या होगा कि ये प्रोग्राम सुनते समय जितने भी बातें आपके दिमाग से होकर दिल तक जाती है, उन सभी बातों में से 5 बातें भी शाम तक अगर आपको याद रहती है तो 5 बातें सबसे पहले अपने परिवार के साथ में डिस्कस करिए, और वही 5 बातें स्कूल के बच्चों के भी साथ में डिस्कस करिएगा, ताकि आने वाले समय में हम अपने भारत देश को कैंसर फ्री नेशन जरूर बना सकते हैं। जब भी हम कैंसर के बारे में चर्चा करते हैं या कैंसर पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में पहला एक ही सवाल आता है कि कैंसर क्या है? व्हाट इज मीन बाय कैंसर? मेडिकल भाषा में अगर हम कैंसर की डेफिनेशन अगर जानते हैं तो कैंसर इज नथिंग बट इट इज अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सेल्स। मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के शरीर में अनकंट्रोल तरीके से कोशिकाओं की वृद्धि होती है, मतलब उस व्यक्ति को 100% कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। आप सभी लोग भली भांति एक बात जानते हैं कि हमारा मानवीय शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है, पेशियों से बना है, और पेशियों का निरंतर कार्य बॉडी में क्या होता है कि एक कोशिका जब कार्य करती है तो उसका कार्य करने का समय होता है 4 दिन का। 4 दिन के बाद भी वो कोशिका मर जाती है, उस जगह पे नई कोशिका जन्म लेके पुराने कोशिकाओं का काम आगे बढ़ाती है। इस प्रकार का सिलसिला हमारे बॉडी में होता रहेगा। तो ईश्वर भी चाहेगा तो हमें कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन इंसान के मानवीय शरीर की जो सेल होती है उसके डीएनए तंत्र में जब बिगड़ आ जाता है तो वो एक सेल एबनॉर्मल बन जाती है, फिर एक ही जगह पे अनकंट्रोल तरीके से ग्रोथ करती है और एक ट्यूमर बना लेती है, दैट इज कॉल्ड कैंसर। और यही ट्यूमर अगर आज किसी व्यक्ति के ब्रेन में जाके बना तो ब्रेन ट्यूमर, गर्भाशय में जाके बना गर्भाशय का कैंसर, ब्रेस्ट में जाकर ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक साइंटिफिक क्लिप बताने वाली हूँ, जिसको आज गौर से देखना है और बहुत अच्छे से समझ लेना है, ताकि आप लोगों की जिंदगी में आपसे कोई सवाल करे कि सर कैंसर कैसे होता है, तो कैंसर की परिभाषा आप अपने शब्दों में उनको बड़े आसानी से समझा के दे सकते हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये मानवीय शरीर का सेल बॉडी में कैसा कार्य करता है। ये हेल्दी सेल है। अब ये 1 से 2 में विभाजित हो जाएगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इसका विभाजन होते ही रहता है। इसके साथ साथ जब विभाजन करती है तो आराम से अपने बॉडी में स्प्रेड होती है। इस प्रकार से समतोल तरीके से ऐसे फैलती है, उसका स्पीड आप देख सकते हैं। ऐसा सेल डिवीजन अगर ऐसे वातावरण में हमारी बॉडी में होता रहेगा तो ईश्वर भी चाहेगा तो हमें कैंसर कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस शरीर में कैंसर आ जाता है तो वहां की जो सेल जो है इसकी विपरीत दिशा में कार्य करना शुरू कर देती है। ये है 100% कैंसर पीड़ित व्यक्ति के शरीर की कोशिका। ये कैसे कार्य करती है इसको देखना पड़ेगा। अभी जो आपने पहला पिक्चर देखा था इसके साथ में कंपैरिजन करके आपको देखना है। पहले सेल डिवीजन में आपने देखा था कि सेल 1 से 2 में विभाजित तो होती थी, लेकिन क्या होती थी मैडम? फैलती थी समतुल तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ट्यूमर बताता है। वहां पे स्पीड बहुत कम थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? स्पीड जो है बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ती जाती है। और आज इसीलिए लोगों को जब कैंसर होता है तो कैंसर का पता पहले स्टेज में लगने की बजाय सेकंड स्टेज के बाद ही पता लग जाता है। अभी दोनों भी शरीर का विवरण जो है मैंने अलग अलग किया, लेकिन यहाँ पर साथ में दोनों भी शरीर का डिफरेंस हमको जानना है। इधर का जो शरीर है हेल्दी व्यक्ति का शरीर, और वो जो आप देख रहे हैं कैंसर पीड़ित व्यक्ति का शरीर, बीच में 3 है और नीचे आंकड़े, उन आंकड़ों के नंबर जो आंकड़े उन पे आपकी नजर जरूर रखें। जहां पे 8 सेल होती है तो वहां पे 280 सेल होती है। नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में 16 सेल होती है तो वहां से 596। और जब नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में 32 सेल बन जाती है तो वहां पर सेल बन जाती है 1480 सेल। मात्र 5 दिनों का ये ड्यूरेशन है। और 5 दिनों में जब नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में 32 सेल बन जाती है तो समय में एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कोशिका बन जाती है 1480 सेल। मतलब 46 टाइम हमारे बॉडी में कैंसर की कोशिका बढ़ जाती है, और इसीलिए लोगों को कैंसर का पता नहीं लगता। लेकिन आज हमें कैंसर होने ही नहीं देना है। अगर हो भी जाता है तो उसका पता हमें पहले स्टेज में लगना ज्यादा जरूरी है। और पहले स्टेज में कैंसर का पता लगने के लिए कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैंसर क्यों होता है, कैसा होता है, कि रोग प्रतिकारक शक्ति का कमजोर हो जाना। फिर इंसान स्मोक करे चाहे ना करे, ड्रिंक करे चाहे ना करे, हो सकता है वो व्यक्ति निर्व्यसनी होगा, योगा प्राणायाम करता होगा, सात्विक भोजन लेता होगा, पॉजिटिव विचार भी रखता होगा, लेकिन शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति माइनस लेवल पे जब चले जाते हैं तो हमारे शरीर में एक कैंसर का पर्याप्त वातावरण बिल्कुल रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है।
अब आप में से ऐसे कितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, उनको ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे कभी ना कभी कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ऐसे ही लोग कृपया मेरे साथ भी अपना एक हाथ खड़ा करें। बिल्कुल एक हाथ खड़ा हो गया सर का। मतलब इतने सारे टीचर्स लोग बैठे हैं, फिर भी मैंने जब सवाल किया तो आपके दिमाग में विचार आना शुरू होता है। वो जन्म लेते से अपने बॉडी में कैंसर का सेल लेकर आता है। जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी लोगों के शरीर में एक जन्मजात कैंसर का सेल है। फिर हमारे दिमाग में दूसरा भी सवाल आ सकता है कि सभी लोगों के शरीर में अगर कैंसर का सेल है तो सभी लोगों की मौत कैंसर से होना चाहिए। बट ऐसा होता है क्या सर? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है जानने के लिए आपको इस स्लाइड को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये छोटा सा बीज है, हमने जमीन में इसको फेंक दिया या गाड़ दिया। अब ये छोटे से बीज को ऐसा पौधा अगर होना होगा तो इसके लिए क्या चाहिए? 100% वातावरण। उसी बिल्कुल सही, वातावरण जब मिल जाता है तो छोटा सा बीज पौधा बन जाता है। उसी प्रकार हमारे में अभी तक जो है इनएक्टिव स्टेज में है, सुप्त अवस्था में पड़ी है। लेकिन आज की वजह से ये जो सुप्त अवस्था की जो सेल है ये 100% कैंसर की कोशिकाओं में ये लोगों में कैंसर होने के पीछे रीजन है हमारी लाइफस्टाइल। जैसे कि अभी सर ने बोला कैंसर होने लाइफस्टाइल मतलब एक वाक्य में अगर मैं बताऊं तो कार्सिनोजन से पोटेंट केमिकल टॉक्सिन से जो हमारे बॉडी में वो जुड़े हैं खाने पीने के माध्यम से। लेकिन ये जाते कहां से ये जानना पड़ेगा। ये जाते हैं स्मोक करने की वजह से, ड्रिंक करने की वजह से। ये तो बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन दूसरे जो तीसरा कारण है तली हुई चीजों का अत्यधिक ज्यादा सेवन करना। बहुत सारे लोगों की लाइन लगी रहती है खाने के लिए, आलू बड़ा, समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, है ना सर, टोकन लेना पड़ता है। लेकिन मुझे बताइए जो चीजें हम लोग बहुत अच्छे से टेस्टी खाते हैं, जो कढ़ाई में तेल बच जाता है, क्या वो व्यक्ति उस तेल को बार बार फेंक देता है या चेंज करता है? क्या नहीं करता है। वो क्या करता है? वो जमा करके रखता है, दूसरे दिन क्या करता है नया पुराना तेल डाल के उसको बार बार रिसाइकल करता है। और जिस ऑयल को कम से कम 4 या 5 बार रिसाइकल किया जाता है वो ऑयल पूरे तरीके से काला होता है, पूरी तरीके से गाढ़ा होता है। वो काला और गाढ़ा होना मतलब उसमें ट्रांसमिट्स आ जाना, और ट्रांसमिट्स का ही नाम है कार्सिनोजेंस, और कार्सिनोजेंस का ही नाम आज क्या है? कैंसर। दूसरी चीज है जो बच्चों को हम दूध में चाय में डुबोकर खाने के लिए टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट खा रही, ये बेकरी आइटम्स देते हैं। वो कौन से चीजों से बनाया जाता है सर? मैदे से। और मैदा भी अपने आप में आज एक पोटेंट कार्सिनोजन का काम करता है जो बच्चों को ब्लड कैंसर देता है। उसके बाद में डीप फ्राई करके चीजें खाई जाती है, जैसे चिकन तंदूरी, तंदूरी रोटी, फिश फ्राई। बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल है 15 दिनों में 2-3 बार या महीने में 4-5 बार खाते हैं। लेकिन याद रखिए जिस भी खाने को इस प्रकार से जलाया जाता है वो है एसिडिक फूड। एसिडिक फूड ज्यादा से ज्यादा सेवन करने की वजह से अगर भविष्य में हमारे शरीर का एसिडिटी का लेवल अगर 60% से ज्यादा जब बढ़ जाता है तो भविष्य में 100% कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद में ज्यादा धूप में काम करने की वजह से, उसके बाद है अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक्स। ये महिलाओं में, लड़कियों में बहुत ज्यादा क्रेज है। लेकिन यहाँ पर जो कलरिंग आप देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसमें नेचुरल कलर कहीं भी नजर नहीं आता। आर्टिफिशियल कलर एजेंट्स रहते हैं, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, और जिन जिन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रिजर्व किया जाता है वो भविष्य में हमें कैंसर देते हैं। उसके बाद में जो खेतों में कीटनाशक फवारनी करते हैं, बाहर से हमारे घर में जो सब्जियां आती है, फल फ्रूट आते हैं, वो उसके ऊपर जो कीटनाशक फवारनी करते हैं उसके माध्यम से भी हमारे बॉडी में कार्सिनोजन चला जाता है। उसके बाद में टूथपेस्ट। अभी आपको लगेगा कि यहाँ पे टूथपेस्ट क्या बताना चाहिए। टूथपेस्ट में अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। उसमें 2 केमिकल इतने खतरनाक है जो माउथ कैंसर देते हैं। पहला है सोडियम सैकरिन और दूसरा है फ्लोराइड। फ्लोराइड की मात्रा अगर बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो बार बार मुंह में छाले आते हैं, और बार बार मुंह में छाले आने की वजह से भविष्य में माउथ कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ब्रश करने का समय आज से निर्धारित करना जरूरी है। उसके बाद में है कोल्ड ड्रिंक्स। अभी गर्मी के दिन आ रहे, बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, लेकिन पेट की अतड़ियों का कैंसर या 100% वो तैयार करता है। उसके बाद में कैरी बैग्स कभी जिंदगी में यूज नहीं करना चाहिए। और साथ में बच्चों को जो अलग अलग प्रकार के आइस कैंडी, आइस गुला, जाम्स की गोलियां, चॉकलेट्स, बिस्किट्स ये सब देते हैं, उसमें नेचुरल कलर नहीं रहता, मैदे से बनाया जाता है, जो बच्चे जो है भविष्य में ब्लड कैंसर का शिकार हो सकते हैं। ये तो पहला जो कार्सिनोजन है हमारी जिंदगी से जुड़ा है। लेकिन इसमें भी एक खतरनाक दूसरा घटक है जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब ये रेडिकल्स क्या है? ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वातावरण में अवेलेबल होते हैं, सांसों के माध्यम से हमारे बॉडी में वो चले जाते हैं। बॉडी में जाने के बाद में हमारी जो हेल्दी सेल होती है उसको बार बार वो डैमेज करते हैं, और डैमेज करने के बाद में हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का
लेवल वो कम करते हैं, हमारे बॉडी में डाल देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का रेट अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो वहीं से हमारे शरीर में एक कैंसर का वातावरण भी बढ़ जाता है। लेकिन आज ये हमारे बॉडी में जाते कहां से हैं? वो जाते हैं ज्यादा तेज धूप में काम करने की वजह से। उसके बाद में है पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार का पोल्यूशन पाया जाता है। गंदे टॉयलेट्स यूज करने की वजह से जहां से जो फ्री रेडिकल निकलती है। यहाँ पर मैंने एक बात मैंने देखी है कि गटार जो होती है पूरी तरीके से खुली है, वहां से जो बदबू आती है वो है फ्री रेडिकल्स। हमेशा हमारा जो टॉयलेट है, घर का हो या स्कूल का हो, किचन से भी साफ सुथरा यूज करना जरूरी है। उसके बाद में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लोगों में मतलब मानसिकता इतनी चेंज हो चुकी है, कंपटीशन का युग आ चुका है। उसके घर में तो मेरे घर में चाहिए, उसका पास में तो मेरे पास में चाहिए। हमेशा लोगों के बारे में जितनी बार हम नेगेटिव विचार करते हैं तो याद रखिएगा, जिनके बारे में आप नेगेटिव विचार करते हैं उनको तो पता भी नहीं रहता, लेकिन आप अपने दिमाग में एक न्यूरोकेमिकल कैंसर की तरफ जा सकते हैं। इसलिए हमेशा लोगों के बारे में पॉजिटिव विचार रखना जरूरी है। और उसके बाद में है पूरा न्यूट्रिशन। ना आज घर का खाना शुद्ध है ना बाहर का खाना शुद्ध है, मतलब ये दो घटक जो है हमारे जिंदगी से हम नहीं चाहते, फिर भी 200 प्रकार के कैंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी 200 प्रकार के कैंसर के 2000 से भी ज्यादा कारण लक्षण बताए गए हैं, लेकिन 2000 कारण लक्षण आपको बताना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने क्या बताया कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर एंट्री करता है तो सबसे पहले ये 10 प्रकार के धोखादायक संकेत बॉडी में इस प्रकार से आलादन करते हैं। लेकिन ये संकेत को समझना भी जरूरी है। ये संकेत क्या है मैं आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले बॉडी में कैंसर के स्टेजेस कैसे कैसे बढ़ती है जानना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, पहला एरो आप देख रहे हैं, ये 0 स्टेज का कैंसर है। ये सेल एक्टिव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अगर डॉक्टर के पास में जाएंगे तो डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता, मेडिसिन देके आपको घर में भेज देंगे। क्या होता है फिर 0 स्टेज का कैंसर बढ़ते बढ़ते पहले स्टेज में चला जाता है, और पहले स्टेज में जाने के बाद में शरीर में कुछ हल्के से बदलाव नजर आते हैं, बिल्कुल आम बीमारी की तरह होती है। पेट में मरोड़ आएगी, पतली सड़ना शुरू हो जाएगी, सर में सर दर्द हो जाएगा, चलते चलते चक्कर आती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, थकान महसूस होती है, भूख नहीं लगती है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम दिख तो जाते हैं, लेकिन उसको हम आम बीमारी के समझ के सबसे पहले 15-20 दिन हम डॉक्टर के पास में नहीं जाते। प्रॉब्लम अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो तुरंत जाके अपने गाँव में किसी डॉक्टर को बता देते हैं, और वहां जाने के बाद में थोड़ा सा आराम अगर मिल जाता है तो दोबारा अच्छे डॉक्टर के पास में नहीं जाते हैं। और वही हमारी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब नॉर्मली हमारे बॉडी में कैंसर आ जाता है तो 10 प्रकार के संकेत नजर आते हैं, लेकिन लोग जो है अपने बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से वो पहले स्टेज का कैंसर सेकंड स्टेज में चला जाता है, और सेकंड स्टेज कैंसर बिल्कुल 2-3 महीने में बॉडी में इतना इन्वेस्ट हो जाता है कि पूरी कैंसर की कोशिका ब्लड के माध्यम से शरीर में चले जाने के बाद में उस व्यक्ति की मौत कैंसर से हो जाती है। लेकिन आज समझदार व्यक्ति वही है जो बॉडी में या जिंदगी में कभी कैंसर जैसी बीमारी आने ही ना दे, लेकिन कैंसर आ भी जाता है तो उसका पता आपको एक पहले स्टेज में लगना जरूरी है। और पहले स्टेज में कैंसर का पता अगर लगाना है तो उसके संकेत क्या क्या होते हैं, बॉडी में क्या बदलाव नजर आते हैं, वो भी आपको समझना उतना ही जरूरी है। पहला संकेत है आत्या मूत्राशय की नियमित क्रिया में परिवर्तन, बार बार कब्ज या पतले दस्त। जैसे कि मैंने बताया, ना पार्टियों का खाना खाते हैं, तीखा खाना खाते हैं, पेट में कोई बीमारी है, फिर भी बार बार पतली संडास लगती है, मेडिसिन लेने के बावजूद भी अगर नहीं बैठती है तो तुरंत हमने अच्छे डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। उसके बाद में शरीर पर कई बार भी सूखने वाला घाव, खासकर मुंह में, गाल में, जिभ में छाले आते हैं। नॉर्मली छाले आते हैं तो कितने दिनों में ठीक होना चाहिए? 2-4 दिनों में ठीक होना चाहिए, लेकिन कोई फोड़ा फूल से आपके मुंह में, गाल में, जीभ में बार बार आता है, जीभ लगाने से दर्द होता है, उन छालों में से कुछ लिक्विड भी बाहर निकलता है, कुछ ठंडा गर्म खाने से दांतों में भयंकर दर्द होता होगा, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर अगर बताते हैं बायोप्सी कर लो, वो भी करवाना जरूरी है, क्योंकि इतना छोटा सा छाला भी भविष्य में एक माउथ कैंसर का रीजन बन सकता है। उसके बाद में असामान्य रक्तस्राव, बॉडी में से कहीं से भी ब्लड नहीं निकला, लेकिन संडास करते हैं तो संडास से खून आता है, यूरिन करते तो यूरिन से खून आता है। हम महिलाओं में मासिक पीरियड्स नहीं रहता, लेकिन कभी भी अनकंट्रोल तरीके से ब्लीडिंग होता होगा तो महिलाओं ने सबसे पहले डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये गर्भाशय का कैंसर। उसके बाद में है लंबे समय तक निगलने में कठिनाई या शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई गांठ। हर एक प्रकार की गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है, लेकिन गांठ 2 ही प्रकार की पाई जाती है। पहला होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर।
बिनाइन ट्यूमर नरम होता है, फ्लेक्सिबल होता है, दबाने से दर्द नहीं होता, आजू बाजू का कलर भी चेंज नहीं होता, मतलब वो कैंसर का नहीं है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ये सीमेंट की तरह सख्त होता है, हाथ लगाने से भयंकर दर्द होता है, आजू बाजू का कलर भी चेंज होता है और वो गांठ बढ़ती है। इस प्रकार की गांठ बॉडी के किसी भी हिस्से में तो सबसे पहले डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कब्जियत या भूख में कमी। पहले 4 चपाती खाते थे, बाद में 2 चपाती खाने से पेट भर जाता है। एसिडिटी का प्रॉब्लम अगर तो डॉक्टर को सलाह मतलब डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। उसके बाद में है त्वचा पर के पीले फुंसी में परिवर्तन। जन्मजात आपके बॉडी में काला सफेद दाग है, तिल है, मस्से है तो अलग बात है, लेकिन अचानक से आपके बॉडी में बहुत सारे मस्से आ जाते हैं, तिल भी अगर आ जाता है तो हमने डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, क्योंकि स्किन कैंसर का प्रॉब्लम है। उसके बाद में बेवजह वजन बढ़ना या घटना, खांसी सताना, आवाज बैठना, दर्दनाशक दवा लेने पर बॉडी में दर्द बने रहना। खासकर महिलाओं के लिए मैं बताना चाहूंगी कि महिलाओं में एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द रहता है। ऑइलमेंट लगाने के बावजूद भी हड्डियों का दर्द अगर नहीं बैठता तो एक बार कम से कम अच्छे से अच्छा ऑर्थोपेडिक का सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि ये बोन कैंसर का कारण है। उसके बाद में दिन भर कपकपी लगना, नींद में बहुत ज्यादा पसीना जाना। अभी गर्मी के दिनों में बॉडी से पसीना निकलेगा, नेचुरल क्रिया है, लेकिन ठंड के दिनों में अगर आप बैठे पंखे के नीचे, सर से या बॉडी से चिपचिपा पसीना आपको नजर आता है तो हमें डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए, क्योंकि 100% ब्लड कैंसर का कारण है। उसके बाद में मिर्गी, तेज सिर दर्द या फिर जी मचलना। चलते चलते मिर्गी के 2 आते हैं। सर में अचानक से दर्द होता है, सामने से अगर होता है तो आप आराम करेंगे तो चला जाएगा, लेकिन सर दर्द आपको ये पीछे से बार बार यहाँ पर स्ट्रोक करता है, पेन करता है। जी मचलते रहता है लेकिन उल्टी नहीं होती, 15 दिनों से रीजन अगर जुड़ा है तो सबसे पहले अच्छे डॉक्टर का सलाह लेके एक बार सर का सीटी स्कैन करवा लेना भी जरूरी है, क्योंकि ये छोटा सा रीजन दिखने में भला ही है, लेकिन ये ब्रेन ट्यूमर का रीजन है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ, आप सभी लोग